दोस्तों मैं आपके लिए यूपीएसआई के एग्ज़ाम से पहले लास्ट 30 दिन का मास्टर प्लान लेके आया हूँ। अगर मैं तुमसे कहूँ कि यूपीएसआई का सिलेक्शन लास्ट के 1 महीने में डिसाइड होता है, ना कि पूरे साल की पढ़ाई में, तो क्या तुम मानोगे? सच ये है कि 80% लोग पूरा साल पढ़ते हैं, लेकिन सिलेक्शन उन 20% लोगों का होता है जो लास्ट के 30 दिन में स्मार्ट स्ट्रेटजी बनाकर खेलते हैं। और अगर तुमने ये गलती की लास्ट महीने में और गलत स्ट्रेटजी लगा दी तो 1-2 नंबर से आपका भी सिलेक्शन रुक सकता है। इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा लास्ट 30 दिन में क्या करना है, क्या बिल्कुल नहीं करना है, कौन से सब्जेक्ट पर फोकस करना है, डेली रूटीन कैसा होना चाहिए, और सबसे बड़ी गलती जो 90% एस्पिरेंट वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट में मैं तुम्हें एक सीक्रेट रिवीजन फार्मूला दूंगा जो तुम्हें 10-15 नंबर का फ़ायदा दे सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में। मेरे भाइयों, मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट में बनाया है। हर पार्ट 10 दिन की स्ट्रेटजी के साथ है। अब आपको तीनों पार्ट को बड़ी बारीकी से समझना है। पार्ट पहला है, पहले 10 दिन, जिसमें फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने का टाइम होता है। आप लोग यूपीएसआई का सिलेबस जानते हो, हिंदी हो गया, जीके जीएस हो गया, रीजनिंग हो गया और मैथ हो गया। लेकिन अब नया टॉपिक स्टार्ट करने का टाइम नहीं है। अब ज़रा गौर से समझो कि करना क्या नहीं है। नई बुक स्टार्ट नहीं करना, टेलीग्राम से रैंडम पीडीएफ डाउनलोड नहीं करनी है, 10-10 टीचरों की वीडियो नहीं देखनी है। अब क्या करना है, आइए इस बात को समझते हैं। अब तुम्हारा फोकस होना चाहिए, अपने वीक टॉपिक को आइडेंटिफाई करो और हर सब्जेक्ट में 3-4 ऐसे टॉपिक होते हैं जो तुम्हें पता है कि जहाँ से तुम गलती करते हो, जैसे मैथ में परसेंटेज या टाइम एंड वर्क, रीजनिंग में स्लॉज या पजल, जीके में पॉलिटी या करेंट अफेयर। ये ऐसे टॉपिक है जहाँ से तुम गलती करते हो। पहले 10 दिन का काम है वीक टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करना। रोज़ 6-7 घंटे पढ़ाई करने का टारगेट रखो। 2 घंटे मैथ को देना है, 2 घंटे रीजनिंग को, 1.5 घंटा जीके को और 1.5 घंटा हिंदी को देना है। पार्ट 2, अगले 10 दिन। आपके 10 दिन होने के बाद आपको मॉक टेस्ट देना शुरू कर देना है। अब गेम सीरियस हो चुका है। यहाँ से तुम्हारे 2 दिन में एक फुल मॉक देना है। मॉक का रूल होना चाहिए सेम टाइम पे दो, क्योंकि आपका ब्रेन सेम टाइम पे मॉक देने के बाद एक ट्रेन हो जाता है कि मुझे इस टाइम पे मॉक देना है। OMR की भी प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपको वहाँ पर ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन है तो आपको गोले भरने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। टाइमर लगाओ, ऐसे नहीं कि आप मॉक लगा रहे हो तो आराम से बैठ के लगा रहे हो, नहीं, 40 मिनट का टाइमर लगाओ। सब्जेक्ट वाइज लगा रहे हो, नहीं, पूरे 2 घंटे का टाइमर लगाओ शुरू में, और उसके बाद फिर 1 घंटे 40 मिनट का लगाओ, क्योंकि आपको 20 मिनट OMR भरने में टाइम लगेगा। एग्ज़ाम जैसा एनवायरनमेंट बनाओ। ऐसा नहीं है कि तुम कहीं भी बैठे हो चिक में, नहीं, आपको सीरियस होकर पढ़ना है और जहाँ ज़्यादा शोर ना हो, कोई हो ना, ऐसी जगह पर पढ़ना है। मॉक देने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट काम है एनालिसिस करना। कम से कम 50% बच्चे ऐसे हैं जो मॉक तो दे देते हैं लेकिन उसका अच्छी तरीके एनालिसिस नहीं करते हैं। बहुत लोग और यहीं फेल हो जाते हैं। 1 घंटा मॉक देने में लगाओ, अगर आपको 2 घंटे का तो 2 घंटे लगाओ, लेकिन 2 घंटे एनालिसिस में भी लगाओ। देखो गलती कॉन्सेप्ट की थी या जल्दी में की है, गैस गलत हुआ है या कैलकुलेशन मिस्टेक है। यही एनालिसिस तुम्हें सिलेक्शन के पास ले जाएगा। पार्ट 3, लास्ट के 10 दिन, और यही फाइनल रिवीजन का टाइम है। यहाँ पे सिर्फ रिवीजन करना। गोल्डन रूल क्या होना चाहिए, नया कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ करना क्या है, नोट्स रिवाइज, इम्पोर्टेंट फार्मूला, 1 लाइनर जीके, हिंदी जीके, और जो हिंदी के रूल हैं उनको भी रिवीजन करना है। हर दिन शॉर्ट रिवीजन का साइकिल बनाओ। मॉर्निंग में जीके को रैपिड रिवीजन करो, मैथ रीजनिंग प्रैक्टिस करो दोपहर में, और नाइट के टाइम पे हिंदी और फार्मूला रिवीजन करो। सबसे बड़ी गलती क्या होती है, लास्ट मंथ में लोग टेंशन ले लेते हैं, दूसरों के स्कोर देखकर पैनिक हो जाते हैं, या फिर सोचते हैं अब तो सिलेक्शन मुश्किल है। याद रखो, कट ऑफ यूजुअली 10-15 नंबर की डिफरेंस होती है, और ये 10-15 नंबर लास्ट के मंथ में ही मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात, फिजिकल और मेंटल प्रिपेयर्ड होना। यूपीएसआई में फिजिकल भी इम्पोर्टेंट है। रोज़ से 10-20 मिनट रनिंग शुरू कर दो। भला ही
अभी पेपर नहीं हुआ लेकिन आप शुरू कर दो, पुशअप स्क्वाट वगैरह कर दो, प्रॉपर स्लीप लो 6 से 7 घंटे की, क्योंकि माइंड बिल्कुल रिलैक्स होना चाहिए। और मोबाइल का यूज़ कम कर दो। अभी एग्ज़ाम से 3 दिन पहले हैवी बिल्कुल पढ़ाई बंद कर दो कि आप 6 से 7 घंटे पढ़ रहे हो, नहीं, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, आप सिर्फ हल्का रिवीजन करो। अब बस लास्ट में वीडियो की आपके लिए एक सीक्रेट फार्मूला, लास्ट 7 दिन में रोज़ 7 घंटे फोकस स्टडी करो, 7 सब्जेक्ट रिवीजन की ब्लॉग बनाओ और 7 मॉक की गलतियों को रिवीजन करो। ये तुम्हें एक्स्ट्रा नंबर देंगे। और ये लास्ट में नहीं, अगर आप लोग वीडियो को शुरुआत से ही इसको अप्लाई करना शुरू कर देना। वीडियो के एंड में सिलेक्शन लक्ष्य नहीं होता, सिलेक्शन लास्ट के 30 दिन के डिसिप्लिन से होता है। अगर तुम्हें आज से प्लान को फॉलो करना शुरू कर दिया तो एग्ज़ाम हॉल में तुम्हारा कॉन्फिडेंट अलग लेवल का होगा। कमेंट में लिखो, मैं 30 दिन में अपनी ज़िंदगी बदल दूंगा।